द्वितीय विभक्ति का अर्थ बता रहे हैं। कल प्रथमा विभक्ति का विचार हो गया संक्षेप में, और द्वितीय विभक्ति का आरंभ करते हैं। कर्तुरीप्सिततमं कर्म, कर्तुरीप्सिततमं प्रथमा का एक वचन, कर्म प्रथमा का एक वचन, दो पदों से युक्त सूत्र है। कर्तु क्रिया आप्तुम इष्टतमं कारकम कर्म संजम स्यात्। कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा प्राप्त करने के लिए जो इष्टतम पदार्थ है, यदि वह कारक भी हो तो उसका कर्म संज्ञा होता है। अधिक इष्ट है, इष्टतर है, इष्टतम है, तमा प्रत्यांत। अतिशय न इच्छा का विषय जो होगा उसको कहेंगे इष्टतमम। और कारक भी होना चाहिए, इष्टतम होने से नहीं होता, किंतु उसमें कारकत्व भी होना चाहिए। और कारक किसे कहते हैं? क्रियान्वयित्वम कारकत्वम। क्रिया के साथ अन्वय होना चाहिए उस वस्तु का, ये न केन प्रकारेण संबंधित होना चाहिए क्रिया के साथ। या तो क्रिया का जनक हो, या क्रिया से जन्य हो, या क्रिया में सहयोगी कारण बनता हो, या क्रिया में जो है आदान प्रदान करने में उपयोगी बनता हो, ऐसे संबंधी वस्तुओं को ही कारक कहते। इसे कहते हैं क्रिया जनकत्वम कारकत्वम में सामान्य लक्षण पहले बनाते हैं, फिर बाद में कहते हैं कि भाई क्रिया जनक ही कारक कहोगे, फिर कर्मादि कारक नहीं हो सकता है, क्योंकि तो क्रिया का फल है। तब क्या क्रियान्वयित्वम, साक्षात परंपरा व क्रियान्वयित्वम कारकत्वम में लक्षण बनाया। साक्षात परंपरा व क्रियान्वयित्वम कारकत्वम में लक्षण। क्वचित साक्षात क्रिया के साथ समझते हैं जन जनक भाव आदि के द्वारा, और क्वचित परंपरा अन्य अन्य संबंधों को लेकर के व्यवहार में प्रयोग होता है। ऐसे कारकों को में से जो इष्टतम पदार्थ हो, क्रिया के द्वारा कर्ता के अभिष्ट हो, तब उसका कर्म संज्ञा हो जाएगा। और जिस कार्य की कर्म संज्ञा होती है तत्कार का अभिव्यक्ति करने वाला जो प्रातिपदिक है, उस प्रातिपदिक से क्या होगा? तो कर्मणि द्वितीया, कर्मणि द्वितीया। कर्मणि सप्तमी के एक वचन, द्वितीया प्रथमा का एक वचन। यहाँ पर अनभिहिते का अधिकार है। पाणिनि अष्टाध्यायी में 2, 3, 1 में आता है अनभिहिते, ये 2, 3, 2 है कर्मणि द्वितीया। इसे अनुक्ते कर्मणि चेत, यदि वाक्यस्थ अन्य पदों के द्वारा कर्मत्व उक्त न हो, उसी अवस्था में कर्मवाचक प्रातिपदिक से क्या करेगा? द्वितीय विभक्ति लाएगा। अब विचार करना है कि वाक्यस्थ कौन कौन पद हैं ऐसे जो कर्म को भी कथन कर सकते हैं, करण को भी कथन कर सकते हैं, संप्रदान को भी कथन कर सकते हैं। उन अर्थों में भी प्रत्यय आते हों, ऐसे कौन से शब्द है? तब व्यवस्था देते वहां बताया तिंकृत समास ही, तिंगंत, कृदांत और समास। इनमें कर्म, कर्ण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण की उक्ति हो सकती है। जैसे कृदांत में आपने किया रमन्ते योगिनो अस्मिन्, अधिकरण अर्थ उक्त हो गया राम शब्द में। कहीं अधिकरण उक्त हो रहा है, कहीं कर्ण उक्त हो जाता है, कहीं कर्म, जैसे तिंगंतों में कर्मणि में भी हम लकार लाते हैं, गम्यते प्रयोग हो गया। देवदत्तेन ग्रामः गम्यते, अब यह गम्यते में जो लकार आया वो कर्म में आ गया, आते हुए तिंग के द्वारा कर्म उक्त हो गया है, इसलिए ग्राम शब्द क्या है? वो कर्म है, लेकिन वहां पर द्वितीय विभक्ति नहीं हुई, किंतु आप प्रथमा होगी। उक्ते कर्मणि प्रथमा, अनुक्ते कर्मणि चेत द्वितीया। इसलिए कहते हैं अनुक्ते कर्मणि द्वितीया स्यात्। इसको लेकर के हमारे 3 प्रकार का वाक्य प्रयोग होता है। अंग्रेजी व्याकरण में 2 ही प्रकार होते हैं, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, 2 ही प्रकार होते हैं। हमारे यहाँ ऐसा नहीं, 3 होता है, कर्तृवाच, भाववाच, कर्मवाच। देवदत्तः ग्रामम गच्छति, देवदत्तेन ग्रामः गम्यते,
देवदत्तेन गम्यते। कर्तृवाच्य में देवदत्ता कर्ता, ग्राम कर्म में तो द्वितीय हुई ग्रामम और गच्छति। तो कर्तृ में तिंग आया है, अतः कर्म तिंग के द्वारा उक्त नहीं है, अतः अनुक्त होने से ग्रामम द्वितीय हो गया। देवदत्ता ग्रामम गच्छति और गच्छति में तृतीया उक्त है, अतः वहां प्रथमा हुआ देवदत्ता। और कर्मणि में करोगे तो क्या होगा? देवदत्तेन। क्यों? क्योंकि वहां हम ला रहे गम्यते, कर्मणि में लकार लाया, तो लकार से कर्म उक्त हुआ, कर्ता उक्त नहीं है। इसे अनुक्त कर्ता में क्या होगा? कर्तृकरणयोस तृतीया विभक्ति होगी, से देवदत्तेन। और तिंग के द्वारा कर्मुक्त होने से ग्राम शब्द से द्वितीया नहीं आएगी, किंतु प्रथमा। इसे देवदत्तेन ग्रामः गम्यते। और भाव लकार में क्या होता है? कर्म होता ही नहीं है, अतएव देवदत्तेन गम्यते। इतना तीन प्रकार के वाच्य, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य वाक्य होते हैं। इन्हीं बातों को ध्यान रखते यहाँ लिख रहे हैं। अनुक्ते कर्मणि द्वितीया स्यात्। दृष्टांत है हरिम भजति। हरिम भजति, भज सेवायाम धातु से लट तिप शब्द जो हुआ कर्तरी में हुआ है, जैसे कर्ता तिंग के द्वारा उक्त है, किंतु कर्म उक्त नहीं हुआ तिंग से। अतः क्या हुआ? हरि शब्द से द्वितीय विभक्ति आई, हरिधन अम। अमी पूर्व से पूर्व एकादेश हरिम, मकार की संज्ञा नहीं हुई कि न विभक्तौ तो स्वाहा। हरिम भजति, जो स्वयं आगे लिख रहे अभिहिते तो कर्मादौ प्रथमा। यदि कर्म आदि अभिहित हो जाए तब तदबोधक जो प्रातिपदिक होगा उसे क्या करेंगे हम? प्रथमा विभक्ति। हरि ही सेव्यते, हरि ही सेव्यते। तो सेव्यते में क्या है? कर्मणि में लकार आया, कर्मणि में लकार आया, भाव कर्म से सार्वधातु के यक हुआ, इसलिए सेव्यते। तो सेव्यते या कर्मणि, कर्म तिंग के द्वारा उक्त होने के कारण हरि शब्द से यद्यपि पूजा का, भजन की, सेवा का जो फल या आश्रय कौन है? हरि। संतोष होगा ना सेवा का। लोग, हम लोग क्या सोचते, सेवा का फल अपने को मिलता है, ऐसा नहीं है। सेवा किस लिए की जा रही है? सेवा किस लिए कर रहे हैं? जिनकी हम सेवा कर रहे हैं उनकी प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। यदि अपने स्वार्थ में करेगा तो सेवा नहीं हो, मेवा है। वो सेवा थोड़ी होगा, वो सेवा नहीं। अपने स्वार्थ में ले नहीं करना है, वो सेवा नहीं। मैं तो आपने कार्य किया है और उसके फल आपको मिलेगा। एक तरह से नौकरी है, बिना तनख्वाह तय किए। सकाम सेवा हम क्या कहते हैं? बिना तनख्वाह तय किए नौकरी कर रहा आदमी, तो फल की आकांक्षा तो है ना, पर तनख्वाह तय नहीं है, काम कर रहा है, लेकिन अपेक्षा जो रखता है कुछ ना कुछ मिले, तो वो सेवा नहीं है। सेवा में क्या होता है? सेवा का फल हमेशा सेवी को प्राप्त होता है, क्योंकि सेवा का फल है प्रसन्नता। और प्रसन्न कौन हो रहा है? करने वाला नहीं, जिसकी सेवा कर वो प्रसन्न होएगा। इस सेवा का फल का आश्रय कौन हुआ? हरि हुआ। इसीलिए हरि क्रियाजन्य फलाश्रितम कर्मत्वम। कर्म का वास्तविक लक्षण क्या है? क्रियाजन्य फलाश्रितम। सीधे संक्षेप में कर रहा हूँ। सिद्धांत कौमुदी या आप जाएंगे लघु मंजूषा के अनुसार तो बहुत लंबा अवच्छेद का अवच्छेद लगेगा, लंबा थोड़ा काम होएगा, वो नहीं उठाएंगे। ये तो लघु है, लघु तो लघु ही होता है, हल्का होता है, इसे हल्के में ही निपटाना है काम। तो सीधा सीधा क्या होगा? क्रियाजन्य फलाश्रितम कर्मत्वम। लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार इतना लक्षण बहुत है। क्रियाजन्य फलाश्रितम कर्मत्वम। क्रिया है यहाँ सेवा, तज्जन्य फल है प्रसन्नता, उसका आश्रय हरि में, इसलिए हरि हो गया कर्म। देवदत्तेन हरि ही सेव्यते, अथवा देवदत्त हरिम भजति। और भजति में कर्तृ में आया लकार तिंग, अतः कर्म अनुक्त है, अनुक्त कर्म होने से हरि में द्वितीय हुआ, हरिम भजति। देवदत्त हरिम भजति, भज सेवा में धातु है, उसी को हम
करेंगे कर्मणि में क्या होगा, देवदत्तेन हरि ही सेव्यते, लक्ष्म्या सेविता। देखिए कृतंत के द्वारा उक्त हो गया, कर्मणि में क्ता प्रत्यय, कर्मणि में क्ता प्रत्यय किया गया, उसी शेवरी धातु से क्ता प्रत्यय सेवितः। यहाँ कर्मणि में क्ता भाव और कर्म दोनों अर्थ में होता है, तयोरेव कृत्यक्त खलर्था सूत्र, तयोरेव कृत्य क्ता खलर्था एकता है, तयो है मैंने भाव कर्मणोरेव, भाव और कर्म दोनों अर्थों में क्ता प्रत्यय होता है। और यहाँ सेविता में जो क्ता प्रत्यय आया है वो कर्म में आया, अतः कर्म कृदंत वाला कृत संजक्त क्ता प्रत्यय के द्वारा उक्त हो गया, अतएव यहाँ लक्ष्मी शब्द से क्या हुआ, तृतीया लक्ष्म्या सेवितः। लक्ष्म्या का सेविता, हरि ही सेवितः, लक्ष्म्या हरि ही सेवितः, तृतीया उक्त हो गई है। और कर्ता अनुक्त है, जैसे अनुक्त कर्तृ में तृतीया, कर्तृकरणयोस तृतीय विभक्ति से, इसे कर्ता कौन है, लक्ष्मी, अतएव इसमें तृतीय विभक्ति भी लक्ष्म्या। कहा सेविता, हरि ही सेविता, हरि में प्रथमा, एकता से कर्म उक्त हो गया, अनुक्त हो तो द्वितीय होता है, उक्त हो तो प्रथमा। लक्ष्म्या हरि ही सेविता, दोनों दृष्टांत दिया, तिंग के द्वारा उक्त स्थल का दृष्टांत दिए, कृत के द्वारा उक्त स्थल का दृष्टांत दिए। इसी प्रकार समास के द्वारा जहाँ उक्त होता हो वहां पर भी प्रथमा विभक्ति हो, उसका दृष्टांत यहाँ उठा नहीं रहे विस्तृत चर्चा, क्योंकि अभी समास यहाँ विचार हुआ ही नहीं अभी तक। कृदंत हो गया, इसे कृदंत का दृष्टांत दिया, तिंगंत का दृष्टांत दे दिया, समास तो आगे पढ़ना है लघु के अनुसार, इसी वजह से उसका दृष्टांत नहीं दे रहे। अब उपपद विभक्ति का दृष्टांत, जो अभी तक तीनों सूत्र पढ़े ये कारक विभक्ति कहा जाता है, प्रातिपदिक अर्धलिंग वचन इत्यादियों में, और जो आपने इसको पढ़ा था संबोधने च, ये दोनों कारक विभक्ति है। कर्मणि द्वितीया भी कारक विभक्ति है, कर्तृ कर्म कर्म संज्ञा हुआ, कर्मणि द्वितीय से द्वितीया का विधि हुई, ये जो है कारक विभक्ति है। और अब जो अगला सूत्र ले रहे अकथितंच, अकथितम प्रथमा के एक वचन, च अव्यय है, दो पदों वाला सूत्र है। यह सूत्र से विहित जो द्वितीया है, उस जो कर्म संज्ञा है उसका हम कहेंगे उपपद विभक्ति, क्योंकि यह सूत्र जिनका कर्म संज्ञा करेगा वह तब करेगा जब कुछ धातु का योग हो, सामान्य नहीं है, अमुक अमुक धातु का योग हो वाक्य में, तभी यह सूत्र क्या करेगा, कर्म करेगा। इसलिए यत्किंचित निमित्त होकर, निमित्त को लेकर के जहां कारक की विचित्र संज्ञा की जाती है उन संज्ञाओं को क्या कहते हैं, उपपद विभक्ति। दृष्टांत देखिए, अपादान आदि विशेषैर अविवक्षितं कारकं कर्म संज्ञं स्यात्, कुछ धातुओं का योग में और उस धातु के अर्थ तद्धात्वर्थ अर्थात उसी अर्थ में प्रयुक्त होने अन्य धातुओं में भी, इसे कहते हैं अर्थ निबंधना, यम संज्ञा आगे लिखेंगे। ये जो संज्ञा कर रहा है अगतंच सूत्र कर्म संज्ञा, अर्थ निबंधना है, केवल गिने गए उन 14 धातुओं का योग में ही नहीं, किंतु उन धातुओं के अर्थ वाले अन्य जितने भी धातु है उनके भी योग में सूत्र क्या करेगा, कर्म संज्ञा करेगा। किनको, जिनका अपादान आदि संज्ञा होना चाहिए था, प्राप्त किया था वहां अपादान संज्ञा, संप्रदान संज्ञा, अधिकरण संज्ञा, कर्ण संज्ञा, अन्य संज्ञाएं प्राप्त थी, लेकिन उसे बाध करके, बाधने का मतलब क्या, अविवक्षित, वक्ता की विवक्षा के अधीन होता है। पूरा व्याकरण शास्त्र लगभग ऐसा ही है, वक्ता की विवक्षा के अधीन है। संधि कार्य करो न करो मर्जी आपकी, संहिता मानो न मानो मर्जी आपकी, इन उसमें भी छूट दिया है। कहाँ दिया है, वाक्य में, अन्यत्र नहीं। संहित पदे नित्या नित्या धातु उपसर्गयो नित्या समास वाक्य तो सा विवक्षाम अपेक्षते। संहित का एक पद में संहिता नित्य होगी, उसमें आपको छूट नहीं है। धातु और उपसर्ग के बीच की में संहिता में कोई छूट नहीं है, समास में प्राप्त संहिता में कोई छूट नहीं है। किंतु वाक्य तुषा माने वह संहिता वाक्य में आने पर क्या होता है, विवक्षा में अपेक्षित है, वक्ता की इच्छा के अधीन हो जाता है। आप जैसे कर्तुम इच्छति बोलिए आपकी मर्जी, चिकीर्षति बोलिए आपकी मर्जी। देवदत्ता ग्रामम गच्छति कहो आपकी मर्जी, या देवदत्तो ग्रामम गच्छति कहिए आपकी मर्जी।
वाक्य में देवदत्ता ग्रामम कर सकते हो, अथवा ग है न पर में हश है, हसी चसूत्र ला करके रुत को उत्वादि गुणाधिकारी करते हुए देवदत्तो ग्रामम गच्छति, आपकी मर्जी है। वाक्य में संहिता निमित्तक संध्याधिकारी करने में स्वतंत्रता है, लेकिन एक पद में स्वतंत्रता नहीं। जैसे मनोरथ मनः रतः ऐसा नहीं बोल सकते, हाँ नहीं चलेगा, क्योंकि समास होकर एक पद हो गया है, वो एक पद में नित्य है संहिता, अर्थ ही बिगड़ जाएगा। तो मनोरथा कर दोगे, मनोरथ शब्द का जो अर्थ है वो नहीं निकलेगा ना मनोरथा कहने से। इसलिए संहिता ही का पद नित्या नित्या धातु सर्व इत्यादियों के द्वारा बताएं कहाँ आपकी स्वतंत्रता है। यहाँ पर भी बताएंगे, देखिए आपकी मर्जी है इन धातुओं के योग में दुहिया च पचदंड रुधि प्रच्छी ची ब्रू शासु जी मत मुषाम कर्मयुग स्याद कथितं तथा स्यात् नीरी कृष्वहाम। इन धातुओं का योग में आपकी मर्जी है, अपादान है वह प्राप्त है, उसके अपादान संज्ञा चाहोगे तो पंचमी होगी, और यदि आप चाहेंगे नहीं हम इसमें अपादान की विवक्षा नहीं करेंगे तो स्थिति में क्या होगा, उसका कर्म संज्ञा हो जाएगा। इसे कहते अपादानादि विशेष अविवक्षित। अपादानादि जो विशेष प्राप्त है उनकी आपने विवक्षा नहीं किया, तब उन कारकों का कर्म संजम कर्म संज्ञा होगा। किन किन धातुओं का योग में, दुह प्रपूर्णे धातु या श्री पच दंड रुधि प्रच्छी ची ब्रू शासु जी मत मुश नी ही कृष वह, इतने धातुओं के योग में अकथित चेत, अकथित माने अविवक्षितम चेत। अकथित का मतलब क्या, आपको कथन करने की इच्छा नहीं, माने विवक्षा नहीं। क्या कथन करने की इच्छा नहीं है, अपादानत्वादि कथन करने की इच्छा नहीं है, तो उस दिन में हम क्या वो कथन करेंगे, कर्म कथन करेंगे। दृष्टांत से समझ में और आ जाता है। दृष्टांत दे रहे हैं, गाम दोग्धीपयः, गाम दोग्धीपयः, दोहन रूप क्रिया, यहाँ गाय का दोहन करना रूपी क्रिया है। दोहन रूपी क्रिया का फल क्या है, दुह प्रपूर्णे, धातु का अर्थ है प्रपूरणम। दोहनम का तात्पर्य हो गया किसी चीज को भरना। अब गाय को दोहन करने से क्या होता है, बाल्टी भरती है। जिसमें भी आप दोहन कर रहे हैं वो भरेगा कि नहीं भरेगा, इसे कहते पूर्णम। प्रपूरण अर्थ में दो धातु है। दोहन करने का मतलब है किसी अन्य को भरना, भरना रूपी कार्य हो रहा है। कौन चीज से भर रहे हैं आप, किसको भर रहे हैं, बाल्टी को भर रहे हैं। किस चीज से भर रहे हैं, दूध से भर रहे हैं। तो भरा कौन चीज, दूध भरा। से दोहन रूपी क्रिया का क्रियाजन्य फलाश्रयत्वम, उस दोहन रूपी क्रियाजन्य फल का आश्रय कौन हुआ, पयः। अतः पयः मात्र की कर्म संज्ञा है, होना चाहिए, है भी। और किससे आपने दोहन किया, गौ से अलग हुआ ना दूध, तो विश्लेषो अपादानम, ध्रुवम अपाय अपादानम, सूत्र आएगा आगे। तो जिससे विश्लेष हो रहा है उस अवधि का नाम अपादान होता है। दूध किससे विश्लिष्ट हुआ, किससे अलग हुआ, संयुक्त था दूध, कहाँ, कण कण में व्याप्त था, गाय में, और गाय से अलग हुआ है दूध। अतः गौ में क्या संज्ञा प्राप्त है, अपादान संज्ञा। अपादान संज्ञा प्राप्त होने का मतलब है पंचमी विभक्ति, अपादाने पंचमी। पंचमी का एक वचन प्राप्त है, यहाँ पर प्रथमा का बहुवचन, एक वचन, जैसा भी मर्जी, पया पय से पयान से प्रयोग हो सकता है। अभी दृष्टांत इन्होंने प्रयोग किया है एक वचन, गाम दोग्धी पया, जात्या एक वचन। अब यहाँ पर दुह प्रपूर्ण धातु है, उसका अपना कर्म विद्यमान रहते हुए भी जो अपादान था उस अपादान की अविवक्षा कर दिया, तब उस अपादान अविवक्षित अपादान में क्या हुआ, कर्म संज्ञा। किस सूत्र से, अगतंच। आज कर्म संज्ञा होते ही कर्मणि द्वितीया से द्वितीय विभक्ति हुआ, औतोंश सह लकर्यामी पूर्व पूर्व गाम रूप बना, गाम दोग्धी पया। इसलिए इसको मुख्य कर्म
इसको गौण कर्म कहते हैं। ऐसे धातुओं को विकर्मक धातु भी कहते हैं, क्योंकि इस धातु को क्या हो गया, दो कर्म हो गया है। मुख्य कर्म का अपना खुद का है ही है, और अविवक्षित अपादान वाले को भी कर्म संज्ञा होने से दूसरा एक और कर्म हो गया। अतः इन धातुओं को विकर्मक धातु भी कहा जाता है। अतः पंचमी को बात करके आपने यहाँ क्या किया है, द्वितीया का एक वचन। इसी पर अगला दृष्टांत देखिए, बलिम याचते वसुधाम, बलिम याचते वसुधाम, बलिम याचते वसुधाम। याचना मांगना, इस मांगना रूपी क्रिया का फल किसको मिलता है, मांगने वाले को मिलता है ना। बलिम याचते वसुधाम, किसको मांगा, किसने मांगा है, हाँ वामन भगवान। वामन भगवान ही तो मांगे थे, इसे कर्ता कौन है यहाँ, वामन। किस चीज को मांग रहा है, वसुधा को, पृथ्वी। वसुधाम मांगने का विषय हो गया, क्रिया मांगना रूपी क्रिया जन्य फल है का आश्रय वसुधा। प्राप्त क्या होगा, वसुधा की प्राप्ति होगी, फल इसलिए वसुधा है, मुख्य कर्म है वसुधा। किससे मांगा उसने, बलि से मांगा। इसे बलि क्या हुआ, अपादान, यहाँ भी अपादान का दृष्टांत दे रहे हैं। इसकी अविवक्षा कर दिया आपने, प्राप्त पंचमी का एक वचन को बाल करके आपने द्वितीया का एक वचन कर दिया, कर्म संज्ञा हो गया। इसमें विद्यमान बलेहे होना चाहिए। बलि का पंचमी क्या है, बलेहे। प्राप्त बलेहे को बाद आपने कर दिया बलिम। याचरी धातु का योग में अपादान की अविवक्षा होने पर, अपादान आदि किसी के भी कारक इसमें अपादान दृष्टांत में है, अपादान की अविवक्षा करने पर उसका अकथित सूत्र ने कर्म संज्ञा कर दिया। अतः बलिम वामनः बलिम याचते वसुधा मेरु बन गया। वसुधा मुख्य कर्म है और बलि गौण कर्म। इसे अगला दृष्टांत कौन है, पच धातु का दे रहे हैं, देखिए, तंडुलान ओदनम पचती, तंडुलान ओदनम पचती। यहां पर देखिए कर्ण को बांध रहे हैं, कर्ण की विवक्षा। भात पका रहा, पचती पकाना, पकाना क्या विक्रिया का मतलब क्या, विक्लिप्ति, अवयव शिथिलीकरण। पाक से को अर्थ, पाक का मतलब क्या होता है, पक गया का मतलब जो ठोस था वो ढीला पड़ गया, है ना। जो अवयव उसके शिथिल हो गए, और इतनी ज्यादा शिथिल भी कर दो तो हलवा भी बन जाएगा। वो ज्यादा पानी डाल के पका दे तो क्या होता है, कई बार भात तो हलवा जैसे हो जाता है, तो ज्यादा की पिघल गया और कण कण बिल्कुल पानी में घुल गया। तो शिथिलीकरण, अवयव शिथिलीकरण में विक्लिप्ति ही तदेव पाक शब्द से अर्थ, न तो अवयवनाम विश्लेष। अवयवनाम विश्लेष का अर्थ होता है नाश, अवयवों का शिथिलीकरण का अर्थ होता है पाक। दोनों में बहुत अंतर है। हम अवयवों का विश्लेषण नहीं कर रहे हैं, अवयवों को शिथिल कर दे रहे हैं। तोड़ देना अलग चीज है, गलाना अलग चीज। चावल को तोड़ना अलग है ना, चावल को गलाना अलग चीज, पकाना अलग चीज। इसे कहते हैं यहां किनके द्वारा बात को पका रहे हैं, तंडुलैहि ओदनम पचती होना चाहिए। तंडुलैहि, ओदन का साधन क्या है, तंडुल। अनेकों प्रकार के चावल बनते हैं ना, श्यामा चावल है, कोदो चावल है, अनेकों प्रकार के चावल, तो उसमें भी अरवा चावल है। वैसे भी चावल में अनेक प्रकार के हैं। एक होता है ना बॉइल्ड राइस बोलते हैं, आधा पका हुआ होता है, उसको पकने में बहुत टाइम लग जाता है। तो हिंदी में क्या बोलते हैं ध्यान नहीं आ रहा। हाँ, सेला चावल, यहाँ सेला चावल बॉइल्ड राइस होता है। वो धान होता है ना, धान को एक घड़े में डाल देते हैं और उसमें 2 लोटा पानी केवल डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे, थोड़ा डाल करके पका देंगे। पकाने के उसको फिर सुखा देते हैं, आधा पका हुआ को सुखा लिया, जो बॉइल्ड राइस होता है। उसको फिर दोबारा पकाएंगे ना खाने के लिए, तो बहुत टाइम लगता है पकने में। दक्षिण भारत में उसको कंची बनाने में, उड़ीसा वगैरह कंची बनाने में प्रयोग करते हैं। बहुत ताकत होता है उसमें, क्योंकि उसको ऊपर छिलका उतारेंगे ना धान की, तो उसके ऊपर के जो प्रोटीन्स वो नहीं जाते हैं,
वैसे आप दान को सीधे करोगे तो उसके ऊपर सारा हस्क निकल जाता है, माल मसला क्या, वो केवल ऐसी कूड़ा खाते हैं। आजकल ये चावल खाने में कोई दम क्यों नहीं है, क्योंकि सारा माल निकल गया उसका, छिलके के साथ सब चला जाता है। मिल में करते हैं ना, मशीनों में पॉलिश कर देते हैं, सब गया हो, रहा गया यूरिया। हाँ, यूरिया खाते। तो तंडुलैरोदनम पचति होना चाहिए, लेकिन पच धातु का योग में मुख्य कर्म ओदनम के साथ में तंडुलु में विद्यमान करणत्व की अविवक्षा हुई तो वहां भी कर्म संज्ञा हो गया। तो तंडुलान ओदनम पचती, ये बन गया। या तृतीया का विवक्षा किया, तंडुलान ओदनम पचती में तृतीया की अविवक्षा करके द्वितीया कर दिया गया है पच धातु का योग में। अब दंड धातु दुही आज पच दंड, दंड धातु का दृष्टांत दे रहे हैं। गर्गान शतम दंडयति, गर्गान शतम दंडयति, गर्गों को 100 रुपया जुर्माना लगाया जाता है। जुर्माना फाइन लगा दिया, फाइन लगाते हैं ना, पेनाल्टी। अब फाइन देना पड़ा, कितना, 100 रुपये का फाइन लगाया गया। तो इसलिए जो जुर्माने का रूपी क्रिया का जो फलाश्रय हो गया 100 रुपया, मुख्य कर्म इसलिए 100 है। लेकिन किसको लगाया गया, गर्ग। तो किससे आप लोगे फाइन, लगाने वाले से, इंस्पेक्टर साहब से नहीं, तो जिसको लगाया गया उससे लिया जाएगा। कौन है वो, गर्ग। गर्ग से लिया जा रहा है ना, अतः गर्ग से लेने का मतलब क्या, पंचमी अपादान है, अवधि है। इसे गर्ग शब्द से प्राप्त किया था यहाँ पंचमी अपादान, उसकी अविवक्षा करने से वह क्या हो गया, कर्म संज्ञा हो गया कथित सूत्र से। तो द्वितीय हुआ गर्गान शतम दंडयति, गर्गों को 100 रुपया दंडित किया जाता है। दंडात्मक क्रिया, जुर्माना लगाना रूपी क्रिया का फल है सरकार को 100 रुपये का प्राप्त होना। 100 रुपये प्राप्त हुआ तो 100 रुपये मुख्य कर्म हुआ ऐसे दंडन क्रिया का। लेकिन किसको लगाया गया, जिससे हम प्राप्त कर रहे हैं उसको ऊपर लगाया गया दंड, अतः वो हो गया पंचमी अपादान संज्ञा होगी। तो प्राप्त पंचमी को आपने अकृत सूत्र के द्वारा अविवक्षा के करने के कारण से कर्म संज्ञा हो गया, द्वितीय विभक्ति हुई गर्गान शतम दंडयति। और रुद्र धातु व्रजम अवरुणद्धि गाम, व्रजम अवरुणद्धि गाम, व्रज में गौओं को रोकता है, व्रज में गौओं को रोकता है। व्रज में अर्थ बोलते हो क्या मालूम हो रहा है, सप्तमी होना चाहिए, अधिकरणता मालूम होता है। औपश्लेषिक अधिकरण है व्रज प्रदेश में, है ना, व्रज प्रदेश में गौओं को रोकता है। अवोक्सपूर्वक रुद्र धातु है यहाँ पर, अवरोध करना, रोक देना। किसको रोका, गौओं को रोका। इसे रोकना रूपी क्रिया का मुख्य क्रियाजन्य फलाश्रय कौन है, गाय। इसे गाय हो गया मुख्य कर्म, गौ हो गया मुख्य कर्म। और कहाँ रोका, व्रज में, तो अधिकरण कारक है वहां पर, उसकी अविवक्षा कर दिया आपने, तो अकृत से क्या हुआ, कर्म संज्ञा हो गया। इसलिए कहते व्रजम प्राप्त था, व्रजेशु अवरुणद्धि गाम, अविवक्षावशात क्या हो गया, व्रजम अवरुणद्धि गाम बन गया। प्राप्त सप्तमी को बाध करके अविवक्षा की वजह से कर्म संज्ञा होकर द्वितीय विभक्ति हो गई, व्रजम हो गया। व्रजे अवरुणद्धि गाम के जगह पर व्रजम अवरुणद्धि गाम बन गया। अब प्रच्छ धातु, प्रच्छ धातु का एक दृष्टांत दे रहे हैं। पृच्छति प्रश्न पूछना, जिज्ञासा, पृच्छ जिज्ञासायाम, पृच्छ धातु जिज्ञासा जानने की इच्छा। किस चीज को जानना चाह रहा है, पंथानम पृच्छति, मार्ग के विषय में जानकारी हासिल करना चाहता है। ये रोड कहाँ जाएगा, या अमुक जगह जाना है, वो कैसे जाऊं, पंथानम पृच्छति। इसलिए पूछा जा रहा है, पूछना रूपी जानने की इच्छा रूपी, इच्छा का विषय कौन है, मार्ग। से मार्ग में हो गया कर्मत्व, मुख्य कर्म है मार्ग। किससे पूछा, जिससे भी पूछा
उस पूछने वाले से अवधि होना जो जवाब देगा। इस अवधि होने से पंचमी प्राप्त था, अपादान संज्ञा थी। बालक से पूछ रहा है मार्ग को, माणवकम पंथानम पृच्छति, माणवकम पंथानम पृच्छति। पंथानम पृच्छति उन्हें मार्ग के बारे में पूछता है, मार्ग को जानना चाहता है। किससे? माणवक से। तो प्राप्त क्या हुआ? इसलिए अपादान संज्ञा। उससे अविवक्षा करने के कारण अकथित सूत्र ने इस पृच्छ धातु का योग में कर्म संज्ञा कर दिया, द्वितीय विभक्ति हो गई। माणवकम पंथानम पृच्छति। ये बना। इसी प्रकार से ची चयने धातु, ची चयने धातु है, फल इकट्ठा कर रहा है। फलानि अवचिनोति, फलानि अवचिनोति। पेड़ में लगे एक एक फल को उठा निकाल करके इकट्ठा करता है। यहाँ भी तूफान अगर गिरे हुए फलों को इकट्ठा कर रहा है तो फलों को इकट्ठा करता है। इकट्ठा करना और क्रियाजन्य फलाश्रत आगे आम्र में या फलों में, इसे फल हो गया मुख्य कर्म, द्वितीय विभक्ति होती है। लेकिन कहां से चयन किया उसने? फलों को कहां से इकट्ठा कर रहा है? वृक्ष से, पेड़ से। इसीलिए पेड़ हो गया क्या? वृक्ष अपादान हो गया, पंचमी प्राप्त था। उसकी अविवक्षा करने पर क्या हो गया? वहां अकथित सूत्र से कर्म संज्ञा, अतः फल हो गया द्वितीय विभक्ति। वृक्षम अवचिनोति फलानि, वृक्षात अवचिनोति फलानि होना चाहिए। अविवक्षा करने से वृक्षम अवचिनोति फलानि बन गया। अब ब्रूई व्यक्तावाची शास अनुशिष्टौ धातु, इन दो धातुओं को एक साथ ले रहे। माणवकम धर्मम ब्रूते शास्त्रिवा। धर्म का उपदेश दिया जाए। किसका उपदेश दिया? धर्म का दिया। उपदेश में क्रियाजन्य फल का आश्रय कौन है? धर्म। उपदिष्ट तत्व क्या है? धर्म का उपदेश हुआ है। इसलिए उपदेश में क्रियाजन्य फल का आश्रय उपदिष्ट विषय में जाएगा। उपदिष्ट विषय कौन है? धर्म है। धर्म इसलिए फल हुआ, फल होने से कर्म संज्ञा होगी और मुख्य कर्म हो गया धर्मम ब्रूते, धर्मम शास्त्री। अका प्रश्न उठेगा, किसको कहा, किसके लिए कहा जा रहा है? मानवक के लिए। प्राप्त था संप्रदान के ज्ञान तो दिया जाता है। सर्वेश दानेश ज्ञान दानम श्रेष्ठम भवति। क्यों? पता नहीं। ज्ञान से मुक्ति होती है, देने से तो नहीं होता है ना। देने वाले का देने से कुछ नहीं होता। ज्ञान से मुक्ति जरूर होती है और ज्ञान आपका स्वरूप है, वो दिया भी नहीं जा सकता। आपके स्वरूप को कोई दे सकता है क्या? दिया तो जाएगा। फिर ये कैसे कह रहे? ज्ञान दान सर्वश्रेष्ठ दान है, कैसे कह दिया? क्यों? ज्ञान कोई देने वाली चीज नहीं, देने लायक चीज ही नहीं है, न दिया जा सकता है। इसे यहाँ कहना पड़ेगा शास्त्र ज्ञान। ज्ञान शब्द से क्या लेना है? लक्षित है यहाँ शास्त्र ज्ञान, वो दिया जा सकता है। ये शास्त्र ज्ञान शब्द में है। शास्त्र क्या है? शब्दात्मक है। तदर्था बोधन कराना ही ज्ञान देना हुआ। इसे शास्त्र ज्ञानम ददाति, शास्त्र ज्ञान ही दिया जाता है। और वह दान सर्वश्रेष्ठ दान। क्यों? शास्त्र ज्ञान के वजह से ही आदमी आदमी होता, नहीं तो आदमी तो पशु है। ज्ञाने नहीं ना पशु भी समाना। तो आपके अंदर विद्यमान पशुत्व को निवारण करने के लिए शास्त्र ज्ञान जो दिया वो सर्वश्रेष्ठ दान है। अन्न दान कोई दान नहीं है, वस्त्र दान कोई दान नहीं, कंबल दान कोई दान नहीं है। क्योंकि ये सब दान से आपके पशुत्व की निवृत्ति नहीं होगी, बल्कि इन चीजों का दान से आपके पशुत्व का पोषण होएगा। आप बढ़िया पशु बना दिए जाओगे। क्यों? आपको बढ़िया खिलाया पिला, आपको बढ़िया सांड बना दिया तो क्या होगा? भोगी तो होगा उससे। बड़े वस्त्र पहना दिया, निरोग रहोगे, स्वस्थ रहोगे, उससे भी भोग ही होगा। विषय भोग में ही। इसलिए आहार निद्रा भय मैथुनंच समान में तत्पशु नराणाम धर्मो ही एको अधिको विशेषो धर्मे नहीं ना पशु समान। और धर्म का ज्ञान कैसे होता है? शास्त्र से होता है। और शास्त्र ज्ञान देने वाला इसीलिए ज्ञान ही सर्वश्रेष्ठ दान कह दिया कि आहार दान से भी पशुत्व ही है। क्यों? आहार निद्रा भय
मैथुन, ये चारों के मुख्य कर्म शरीरों के द्वारा होने वाला, और चारों कर्म पशु में समान ही है। और जो कुछ भी अन्य दान होता है उनसे यही चार का संपादन होगा, और क्या होगा। या तो खा पी के बढ़िया सोएंगे, खिलाया भंडारा चकाचक खूब माल खिलाया, तो क्या होगा उसका नतीजा, बढ़िया खर्राटे मारोगे। निद्राएं तो हुई, तो पशु तो बड़ा कि घटा, बड़ा। तो इसलिए इन चीजों से पशुत्व की निवृत्ति नहीं होती है, एकमात्र शास्त्र ज्ञान से पशुत्व की निवृत्ति मनुष्यत्व की प्राप्ति होती है। और मनुष्यत्व की प्राप्ति होना ही मनुष्य का मुख्य लक्ष्य। सबसे पहला मनुष्य बन जाए, मोक्ष तो दूर की बात, बाद में देखा जाएगा मोक्ष उसकी चाल। इसे आचार्य शंकर तो साफ कहते हैं, दुर्लभम त्रयमेव वै तद्दैवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मुक्षुत्वम महापुरुष संश्रय। सबसे पहले क्या लिया, मनुष्यत्व, बाद में मुमुक्षुत्व। पहले मनुष्यत्व बने, फिर मुमुक्षुता, और उसके बाद महापुरुष की प्राप्ति। इसीलिए ज्ञान दान को सर्वश्रेष्ठ दान कहा गया, क्योंकि पहले हमारी जो आवश्यकता है, मुक्ति के लिए जो आवश्यकता है, पहला चीज क्या है, मनुष्यत्व। उसकी प्राप्ति शास्त्र ज्ञानोत्तर में ही होता है, कि शास्त्र से ही हमें धर्म अधर्म कर्तव्य कर्तव्य। भगवान गीता में क्या कहा 16वें अध्याय के अंत में, तस्मात् शास्त्र में प्रमाणन्ते कार्याकार्ये व्यवस्थित हो। शास्त्र प्रमाण है कार्य में, और उस शास्त्र ज्ञान देना ही सर्वश्रेष्ठ दान हुआ, इसीलिए अन्य सकल दान दौड़ हो जाता। तो धर्मम ब्रूते, धर्मम शास्त्री, इसलिए उपदेष्टव्य पदार्थ धर्म, और वह इसलिए मुख्य कर्म हो गया। बुरी व्यक्तियां वाची धातु के शास्त्र अनुष्ठो धातु का, और जिसको कहा जा रहा है वो क्या हो गया, मानव को। किस लिए कहा जा रहा है, धर्म को मानव के लिए कहा जा रहा है, उसे मनुष्य बनाने के लिए उसको उपदेश दिया जा रहा है। इसे मानव काय चतुर्थी प्राप्त संप्रदान है, चतुर्थी प्राप्त था, उसकी अविवक्षा करने से क्या हुआ, वहां आगत तंच सूत्र ने कर्म संज्ञा कर दिया, कर्म नीति से द्वितीय विभक्ति हुई, मानवकम धर्मम ब्रूते, ये वाक्य मानवकम धर्मम ब्रूते, मानवकम धर्मम शास्त्री, ये बनता है।